नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बहुत चर्चाओं में है। कारण सिद्धू मूसेवाला के हत्या के आरोप में और तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। देश और दुनिया में अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़े बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो सवाल है कि आखिर ये गैंगस्टर का लेबल कैसे मिलता है, क्या होता है गैंगस्टर का मतलब और इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि गैंगस्टर किसी इंसान को क्यों और कैसे घोषित किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि गैंगस्टर क्या होता है, किसे कहते हैं गैंगस्टर। दरअसल भारत में एक गैंगस्टर एक्ट है जो कि 1968 में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने बनाया था। गैंगस्टर अधिनियम 1968 के मुताबिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है या इस मकसद से एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है तो वो गैंगस्टर कहा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो। आसान भाषा में गैंगस्टर एक अपराधी है जो एक गिरोह का सदस्य है। बता दें, ज्यादातर गिरोह संगठित अपराध का हिस्सा माने जाते हैं। गैंगस्टर शब्द भीड़ और प्रत्यय स्टर से लिया गया है। इसके गैंग एक व्यक्तिगत अपराधी की तुलना में बहुत बड़े और अधिक जटिल अपराध करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देशों में गैंगस्टर सक्रिय है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस कैसे किसी को गैंगस्टर घोषित करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी इंस्पेक्टर BR जैदी बताते हैं कि हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना आदि जैसे संगीन अपराध में शामिल एक या एक से अधिक व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं, जिनका जीविका कमाने का साधन ही अपराध हो और वे अपराध करके संपत्ति अर्जित करते हैं और वे संपत्ति अर्जित करने के मकसद से ही अपराध करते हैं, तो वे गैंगस्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक या एक से अधिक मुकदमे हो सकते हैं। ऐसे अपराधी जो गैंग के रूप में काम करता है और अपने साथी बदल बदल कर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ऐसे व्यक्ति को गैंगस्टर के तौर पर नामित करने के लिए संबंधित थाने का प्रभारी यानी SHO एक चार्ट बनाता है जिसे गैंग चार्ट कहते हैं। इंस्पेक्टर जैदी बताते हैं कि उस गैंग चार्ट में उस व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपराध करता है, उनके नाम और अपराध के विवरण दर्ज किए जाते हैं। उसमें गिरोह को संचालित करने वाले अपराधी को गैंग लीडर के तौर पर दर्शाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि उन मामलों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगा होना जरूरी है जिसे न्यायालय में दाखिल किया गया हो। आपको बता दें, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक SHO इस चार्ट को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसके बाद ये चार्ट CO, SP के पास होते हुए जिले के DM तक पहुंचता है। DM उस गैंग का चार्ट का अध्ययन और निरीक्षण करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आ रहा है तो वे गैंग चार्ट को मंजूरी दे देते हैं और इस तरह एक अपराधी गैंगस्टर घोषित किया जाता है। अब बात करें गैंगस्टर एक्ट की, तो पहले गैंगस्टर एक्ट में 15 तरह के अपराध शामिल थे, लेकिन बाद में इसके तहत आने वाले अपराधों की संख्या में इजाफा किया गया।